नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, सीटेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं, 20 तारीख से कंटिन्यू चल रहे हैं और आज अपन 21 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उस पेपर का एनालिसिस करेंगे, किस तरह के प्रश्न आए थे और किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं उस चीज़ को समझते हुए देखेंगे। दोनों पेपर का डिस्कशन करेंगे। पहले फर्स्ट पेपर को देख लेते हैं, ठीक है। जो बच्चों ने मुझे बताया है और उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो जितना प्रश्न वो बता पाए उतना ही मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक वाइज जैसे बताया तो टॉपिक वाइज और जिस प्रश्न को बारे में बताया उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। सब्जेक्ट की अगर बात करें, डिफ़िकल्टी लेवल देखते हैं। जो CDP है तो वो मॉडरेट ही आया था, ना तो ज़्यादा सरल ही आया था ना ही ज़्यादा कठिन आया था, राइट। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी इजी कह सकते हैं या मॉडरेट कह सकते हैं, जो इसमें 2 अनसीन पैसेज आते हैं, राइट, और ग्रामर नाम मात्र की आती है और पेडागोजी। तो इस तरह पेडागोजी भी इजी थी और जो पैसेज थे वो भी इजी थे, ठीक है। देखो, मैं पहले यहाँ पे प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूँ कि कैसे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो पैसेज होते हैं उसको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस आप पहले से ही घर पे से ही करके जाइए तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, ठीक है। इंग्लिश भी इजी आई थी एक तरह से देखा जाए, और संस्कृत थोड़ी मॉडरेट थी, ना ही ज़्यादा सरल थी ना ही ज़्यादा कठिन था। मैथ इजी था, मैथ का पेडागोजी ठीक था, लेकिन जो न्यूमेरिकल था तो वो थोड़ा कठिन पड़ रहा था सॉल्यूशन करने में, क्योंकि ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस थे, ठीक है। EVS मॉडरेट थी, ना ही ज़्यादा सरल थी ना ही ज़्यादा कठिन थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक को देखते हैं कहाँ से कैसे प्रश्न आया था। अगर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करें तो पियाजे की जो तीसरी अवस्था से संबंधित प्रश्न आया था। जो उनकी 4 अवस्था उन्होंने दी है पियाजे ने, उनकी तीसरी अवस्था से प्रश्न आया था, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से प्रश्न आया था। तो इसलिए प्याजे को अपन ने पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर रखा, तो प्याजे वाली वीडियो देख लीजिए। और प्याजे से क्वेश्चन आगे भी आएंगे ही आएंगे, इसलिए प्याजे को कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत से भी प्रश्न आया था, तो वाइगोत्स्की को भी अच्छे से देख लेना। और वाइगोत्स्की के साधना शिक्षा चैनल पे भी उसके वीडियो अभी डाला था मैं रिसेंटली, तो ठीक है। इस टॉपिक को अच्छे से देख लें। NCF से सवाल आया था मूल्यांकन वाला, ठीक है। CCA से आया था, और NCF 2000 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति 2020 है, वहाँ से भी प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, इन टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाइए, ठीक है। आगे देखते हैं, EVS की बात करते हैं। तो EVS में समुद्री मछली से संबंधित प्रश्न आया। देखो, प्रश्न याद नहीं रहते हैं बच्चों को, तो वो टॉपिक या उससे रिलेट वाले बातें बता देते हैं। देखो, समुद्री मछली से प्रश्न आया था, ठीक है। पेंटिंग से संबंधित, मधुबनी पेंटिंग से संबंधित प्रश्न आया था। हाथी के समूह से संबंधित प्रश्न आया था। और कुड़ुक भाषा के अंतर्गत, यानी कौन सी भाषा कौन से स्टेट से बिलोंग करती, इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। और केरल की टेपियोका सवाल था, केरल से संबंधित टेपियोका से संबंधित सवाल था। NCF से संबंधित प्रश्न थे, ठीक है। CCA से संबंधित प्रश्न थे, और परिवार संयुक्त एकल परिवार के अंतर्गत प्रश्न थे, ठीक है। और ट्रेन से डायरेक्शन से बेस्ट प्रश्न थे कि भाई फला ट्रेन इतने समय से चली है तो उस टाइम पे किस टाइम पे पहुंची, कितना समय लगा, इस तरह के क्वेश्चन। विटामिन से संबंधित आंवला, गुड़, हरी फलदार सब्जियों से संबंधित प्रश्न था। और गुजरात के निकटवर्ती राज्य से संबंधित सवाल था। तो आप EVS के लिए NCERT 3 to 5 का कम्प्लीटली NCERT सार पढ़ के जाइए, और पेडागोजी के लिए भी आप उसको अच्छे से देख के जाइए, ठीक है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। माध्य और बहुलक से प्रश्न आए थे, ठीक। समय से प्रश्न आए थे, भिन्न से 2 सवाल आए थे, आयत परिमाप से सवाल आए थे, घड़ी से आए थे, LCM SCF से आया था, और पेडागोजी से सवाल सिंपल ही पूछे गए थे, ठीक है। तो पेडागोजी को आप एक बार में अच्छे से देख लेना, क्योंकि पेडागोजी 15 नंबर की आती है। अगर आपसे न्यूमेरिकल करने में भी दिक्कत आती है तो आप पेडागोजी से आपका काम
हो जाएगा। काम होने का मतलब ये है कि आप पेडागोजी अच्छे से हल कर लोगे और न्यूमेरिकल भी थोड़ा बहुत अगर हल कर लोगे तो आराम से 20-25 नंबर आ जाएंगे, राइट। इंग्लिश की बात करें तो 2 अनसीन पैसेज आए थे और पेडागोजी सिंपल थी और पैसेज से ही वो प्रश्न बनते हैं, 1-2 नंबर की ग्रामर आती है, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज की अगर बात करें तो उपसर्ग से प्रश्न आए थे, प्रत्यय कारक से संबंधित 3 सवाल आए थे, वहाँ की पेडागोजी सिंपल ही थी, ठीक है। संस्कृत की बात करें, संस्कृत में उपसर्ग और प्रत्यय आए थे गद्यांश और पेडागोजी संबंधित प्रश्न आए थे, जो भी इजी थे, क्योंकि हिंदी और संस्कृत की पेडागोजी यानी जो शिक्षा शास्त्र है लगभग सेम होता है, ठीक है। कर लिया, सेकंड पेपर को भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो लेवल की अगर बात की जाए, जो सीडीपी थी वो लगभग इजी थी, ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते हैं, ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते, लेकिन मॉडरेट टाइप से थी। हिंदी इजी थी, इंग्लिश भी इजी थी। संस्कृत, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये मत सोचना कि इजी और कठिन, देखो जो बच्चों ने बताया कि हाँ उनको सॉल्यूशन करने में इजी लगा, या उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इजी क्या होता है, जो चीज़ें हमको आ रही हैं तो वो इजी लगने लग जाती है, जो चीज़ें नहीं आ रही वो टिपिकल लगती है। वहाँ की पेपर की प्रकृति हमेशा सेम ही रहती है, लगभग 50 नंबर का प्रश्न पत्र मॉडरेट रहता है, 25 नंबर का ईजी रहता है और 25 नंबर का बहुत हार्ड रहता है, उस तरह रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। इंग्लिश भी इजी था, संस्कृत मॉडरेट थी और मैथ इजी थी और ईवीएस मॉडरेट थी और एसएसटी भी मॉडरेट और साइंस लोग इजी बता रहे थे, ठीक है। देखते हैं किस तरह के प्रश्न आए थे। एसएसटी में साल में 2 बार लगने वाले ईरोड बाजार के संबंधित एक प्रश्न आया था। सारा मरुस्थल से संबंधित सवाल आए थे, ठीक है। खबर लेरिया समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है, इस तरह का प्रश्न आया था। क्षेत्रक सेल से संबंधित सवाल आए थे और चोल राजाओं से संबंधित सवाल आए थे। तो आप एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी समरी को एक बार रिवीजन करके जरूर जाइए एसएसटी के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। एनसीईआरटी से बाहर एसएसटी में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। अगर साइंस विषय की बात की जाए तो पानी में सूर्य के प्रकाश की आवृत्ति से संबंधित सवाल आए थे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सवाल आए थे और चक्रवात से सवाल आए थे, जड़ों से संबंधित प्रश्न आए थे, सोडियम सल्फेट पर आधारित प्रश्न आए थे और घनत्व पर आधार पर प्रश्न आए थे, ठीक है। अगर मैथ की बात की जाए तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते थे। एरिया से प्रश्न आए थे, लाइन ऑफ सिमिलरिटी से प्रश्न आए थे, मीन मीडियंस कॉन्फिडेंस एंगल फ्रैक्शन सिलेंडर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस अल्फा बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। इस तरह का मैथ साइंस का पैटर्न रहा था। लेवल 2 में सीडीपी किस तरह की आई थी एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो बोलने से संबंधित प्रश्न आए थे, ठीक है, बोलने से संबंधित प्रश्न आए थे। एनसीए पर आधारित प्रश्न आया था, समावेशी शिक्षा से प्रश्न आया था, एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न आए थे। देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी जो नई शिक्षा नीति है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर सीटेट एग्जाम में। तो इस चीज़ को एक बार आप बिल्कुल पढ़ के जाइए, इसका मैं वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन आप लोग जिन बच्चों का भी रिसेंटली पेपर है, वो अगर आपके लिए आपके पढ़ने के लिए कोई दस्तावेज नहीं, तो आप गूगल पे सर्च करके एनसीएफ 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 को आप अच्छे से पढ़ के जाइए, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 1 और 2 में पेपर प्रश्न जो पूछे गए उनकी बात। और अब बात करते हैं कि आप लोगों को जिन लोगों बच्चों का पेपर है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले भी 10 दिन की प्लानिंग वाले में ये बात बता चुका हूँ कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको अच्छे से कवर करके जाइए, राइट। जैसे कि प्याजे के पूरे 4 सिद्धांतों को पढ़ लीजिए, ठीक है, उनका क्या क्या स्टेटमेंट है, यानी कंप्लीटली प्याजे को समझ के जाइए। क्योंकि एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो किताब में लिखा हुआ उस तरह नहीं बल्कि उसी बात को घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरह कोलवर के सिद्धांतों को अच्छे से देख जाइए और उनसे बनने वाले प्रश्नों को भी देख के जाइए। उसी तरह वाइगोस्की को देख के जाइए और एनसीएफ को पढ़ के जाइए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई 2020 उसको पढ़ के जाइए और RT एक्ट 2009 को देख के जाइए
और जो अधिगम संबंधी जो विकार है उन टॉपिक को देख के जाइए, जैसे लाइक डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलिकुलिया, ये चीज़ भी मैंने करा रखी है। और आप क्या नाम है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करके जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि घर पे 1 बार 2 बार प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइए। प्रैक्टिस कैसे करना है उसका भी वीडियो डला हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिए। क्योंकि जो बच्चे कंप्यूटर पे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको नया में लगता है, तो थोड़ा पैसेज वगैरह पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप एक दो बार आप घर पे प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट में सुविधा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, धन्यवाद। और फ्रेंड्स मैं इसी तरह डेली फेवर का एनालिसिस डाला करूँगा, तो आप सब मतलब सीटेट को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के लिए साधना शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे साधना शिक्षा चैनल पर। ओके फ्रेंड, धन्यवाद।